ओके, तो अभी हम आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए आपको क्या गिवन है कि इफ प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 9 टच द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन द वैल्यू आर। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको 2x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 9। और आपको दूसरा क्या दिया है? आपको स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपको गिवन। ठीक है, तो बोल क्या रहा है वो कि ये जो प्लेन है ये टच कर रहा है स्क्वायर, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हम देखें नॉर्मली, अगर ये प्लेन है आपका और यहाँ पे आपको स्क्वायर, ये आपको दोनों को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या रहेगी? आपकी स्पेयर की रेडियस आर, और ये मेरे जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, ये स्पेयर है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इसके जो सेंटर है वो कितना है? यहाँ पे 0 0 0। क्लियरली दिख रहा है 0 0 का आपका कितना है सेंटर है इसका, और जो रेडियस है मेरी कितनी है? आर। तो ये आपका आर है और यहाँ पे सेंटर कितना है? 0 0 0। और ये आपका प्लेन है ना? और ये आप वैसे नॉर्मली क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, और आपको निकालना क्या है? आर निकालना है। तो बेसिकली आपका इस प्लेन से इस पेड़ की जो परपेंडिकुलर आपकी डिस्टेंस है वो हमें आपको निकालनी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें आर की, तो आर आपका है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये है, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन। और प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं इसको क्वेश्चन अगर हम फर्स्ट माने, प्लेन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, अगर ये आपका आपका ए एक्स माई प्लस बी वाई प्लस सी आपका जेड में आपका फॉर्म में गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर में गिवन है आपका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? और ये आपको ऑलरेडी है ही। तो अगर हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है आपका? फॉर्मूला होता है आपका, उसका देख लीजिए, आर और पी है ना। पी तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना होता है आपका? देखो यहाँ पे पॉइंट कितना था आपको, ये तो इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और जो मेरे पॉइंट है वो क्या है आपका? 0 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी आपकी? मोड 2 into 0 माइनस 2 into 0 प्लस 1 into 0 माइनस 9 डिवाइडेड बाई, अब देखो इनका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, कितना बनेगा? ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या होता है? पूरे का स्क्वायर। और ये बनेगा आपका मोड, ये मोड हो रहा है। तो देखो यहाँ पे पूरा 0 होगा, 0 0 माइनस 9, तो कितना बना? ये माइनस 9 अपॉन, जो कितना बनेगा? 4 प्लस 4 कितना होगा? 8 प्लस 1 कितना? 9 स्क्वायर। और देखो बाहर कितना है आपका? मोड कितना बनेगा? ये बनेगा आपका -9 अपॉन 3, और ये कितना होगा आपका? -3, है ना, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट होगा और फिर उससे 3 बाहर आएगा, तो यही रहेगा आपका। और मोड लगा है तो कितना निकल के आएगा? 3। और ये मेरी क्या आई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलेंगे? आपका आर। तो आर की वैल्यू कितनी आई आपकी? 3। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ट्रू रहेगा आपका? सी। तो सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हमारे जो 33 आपका जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या गिवन है? द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ आपके पैरामीटर्स कितने होते हैं। तो देखो बेसिक सी बात है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके दो ही पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एक तो आपका एन रहता है और एक हमारा क्या रहता है आपका? जो आपकी सक्सेशन की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, एक तो मेरा एन रहता है और एक मेरा कितना रहता है? पी। तो मेरे पास यहाँ पे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ दो ही पैरामीटर रहते हैं, आपका एन जो ये आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स रहेंगे, ठीक है, और जो मेरा पी रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे आपके एन एंड पी आर टू पैरामीटर्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी ऑप्शन।
ठीक है। इसके बारे में देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपको क्या दिया है, मतलब 38 है आपका, ये 2021 का पेपर है ये। क्या है, डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विल, आपसे क्या पूछ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछ रहा है। ठीक है जी। अब देखो, आ, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, डिग्री होती क्या थी हमारी, क्या जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी जो पावर रहेगी, मतलब उसकी जो डिग्री रहेगी, वही हमारी क्या बनती है, आपकी डिग्री बनती है। बट कंडीशन क्या थी आपकी, फ्री फ्रॉम रैशनल एंड फ्रैक्शन। अगर आप इस ध्यान से देखेंगे इस एक्सप्रेशन को, ये क्या दिया है आपको, d2y/dx स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू k d2y/dx स्क्वायर, राइट, यही होगा, है ना। तो अगर आप इसमें देखें एक बार कि बनेगा क्या है, देखो यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे सिंपली यहाँ पर क्या है आपका, ये है। बट आपको 3/2 को रिमूव करना है, और 3/2 को रिमूव कैसे कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है, ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आपका स्क्वायरिंग, मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 + dy/dx होल स्क्वायर और पावर 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर और d2y/dx स्क्वायर, देखो होल, है ना। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 तो चला जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, के का स्क्वायर और d2y/dx का स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या बन के आ रहा है, आपका सिंपली आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, जहां से हम आपका डिग्री इजीली फाइंड कर सके। आप देखिए हाइड्रो डेरिवेटिव कितना है, d2y/dx स्क्वायर, और इसका डिग्री कितनी है, टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी रहेगी, डिग्री 2 है। उसका मतलब क्या है, आपकी डिग्री आपकी थी 2। तो ये हो गया आपका, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपको इक्वेशन क्या दिए हैं, हम ध्यान से देखें, यहाँ पे पेन ले लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, कलर एक बार चेंज, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये, ठीक है। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन जब निकालेंगे, गिवन है आपके पास dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2 cos x। अच्छा, आपको अगर याद हो, आपको ये एग्जैक्टली दिख नहीं रही है आपको कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती थी हमारी, dy/dx प्लस पी पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, इस टाइप की तो होती थी। तो वाई वाई है, पी हमारा कितना है, कोट एक्स है, क्यू कितना है, ये रहा। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता था, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था e⁻p dx। अब यहाँ पे देखिए एक बार साइड में, तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, मेरा p कितना है, कोट एक्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे p हमारा कितना है, कोट एक्स। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बनेगा, e⁻ कोट एक्स dx। देखिए, देखो कोट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, हाँ जी, कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका log साइन एक्स, और e⁻ log साइन एक्स कितना होगा आपका, साइन बाई बेसिक। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा आपका इसका, साइन एक्स। सो ऑप्शन ए, यहाँ पे आप लिख लेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल, ठीक है। आपको बोल रहा है कि आपकी मैट्रिक्स ए है जो कि आपकी सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो आपको पहले बोल रहा है जीरो मैट्रिक्स होगी, वो डायगोनल होगी, स्केलर होगी या प्लस स्केलर। अच्छा देख लेते हैं एक बार, सिमेट्रिक कौन सी होती है, आपको अगर याद हो तो, कौन सी होती है सिमेट्रिक, अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, है ना। और स्क्यू सिमेट्रिक कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपका माइनस ए के इक्वल आए। बट यहाँ पे हमें गिवन है
कि एक मैट्रिक्स ए कैसी है, वो आपकी सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है ना। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ जाएगा ना, है ना। और जब ऐसा आएगा इसका मतलब कितना आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ए इम्प्लाइज टू ए इज इक्वल टू जी। अब देखिएगा टू इंटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट इज मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। आप देख लीजिए, अगर आपके पास सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपका ये मिलेगा आपको, और वहां से मुझे कितना मिलेगा, टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो। तो विच इज पॉसिबल इफ ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा आपका ये जीरो मैट्रिक्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो नाउ थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओके क्वेश्चन ये है, द ऑर्डर ऑफ एस फोर सिमेट्रिक। देखो आपके पास एस फोर का आपसे ऑर्डर पूछा है, ठीक है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, आपको पता है एस एन क्या होता है, आपके ये सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं ना। तो सिमेट्रिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ एस एन कितना होता था, एन फैक्टोरियल। तो हमारा ऑर्डर ऑफ एस एन पूछा है ना, ऑर्डर ऑफ एस फोर पूछा है, कितना आएगा, फोर फैक्टोरियल। और फोर फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, ऑप्शन डी। तो आप ध्यान रखिए, आपसे ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछे, एस फोर पूछे, एस फाइव, कुछ भी पूछेगा, डायरेक्टली आपको आंसर करना है, क्या आंसर करना है आपको, एन फैक्टोरियल, ठीक है। और फैक्टोरियल आपको आइडिया होगा कैसे निकलता है ना, एन इंटू एन माइनस वन, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके वन तक हम जाते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो कितना बनेगा, 4 3 2 1, कितना बनता है ये, 4 इंटू 6, और कितना बनेगा ये, तो इसीलिए मेरे जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आप। ये तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट से पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर भी आप देख लीजिए एक बार, कि इन सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड, ठीक है, इन सिम्पसन्स वन थर्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन y इज एज्यूम्ड टू बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ठीक है। y आपका कोई भी पोलिनोमियल होगा, उसकी आपसे डिग्री पूछता है कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, जब आप पढ़ रहे थे आपका न्यूमेरिकल मेथड में सिम्पसन वन थर्ड रूल, तो आपको बताया था ना कि उसके पास जो आपका पोलिनोमियल बनता है वो कैसा बनता है, आपका पैराबोला बनता है, हाँ। और अगर आपको आइडिया हो पैराबोला की, पैराबोला का तो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2। डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक की, आपकी 2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, डिग्री। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन, ऑप्शन 2 और बी, है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे हमने पढ़ा था, जब आपका, बट मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दूं, जब हमने पढ़ा था सिम्पसन 3/8 रूल, तो वहां पे आपको कितना मिलता था, आपका क्यूबिक मिलते थे, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, आपका क्यूबिक में और उसमें, जब आपका 3/8 रूल होगा तो वहाँ पे आपका क्यूबिक रहेगा, और जब आपका 1/3 है सिम्पसन, तो वहाँ पे कितना रहेगा हमारा, आपका क्या रहेगा, बोलो, हाँ, पैरा डिग्री, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ कोर्स joining 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। आपको बताना है कि आपके पास 20 पॉइंट्स है और आपको सर्कल पे कितने कोर्स आप बना सकते हैं। अगर आपको आइडिया हो कोड कैसे बनता है, आपका 2 पॉइंट से मिलके बनता है कोड, है ना। और हमारे पास टोटल पॉइंट कितने हैं, 21 है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 21 में से आपको 2 लेने हैं, तो कितना बनेगा आपके, वही कितने बनेगा आपके, पॉसिबल कोर्स बन जाएंगे, है ना। तो अ कोड इज ऑब्टेनिंग बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, है ना, और ना सर्कल। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको 21C2 निकाल देना है, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया हो इस चीज का, एनसीआर कितना होता था,
फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये होता था। तो देख कितना बनेगा, ये बनेगा 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। और यहाँ से कितना बनेगा आपका 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू फैक्टर 2 ही होता है आपका 19। इसे कैंसिल आउट होगा, 2 से ही कैंसिल आउट होगा, कितना बनेगा आपका 10। तो ये कितना बनेगा 21 इंटू 10 इज इक्वल टू 210। और ये क्या बना आपका ऑप्शन बी। तो इसका मतलब क्या आएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आपको याद लिख देना है कि ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, आपको वही ये कोड बनानी है, 21 पॉइंट है और आपको पता है कोड आपको 2 पॉइंट से मिलती है। तो 21 में से 2 आपके तरीके आपके जो होते हैं आपका परमुटेशन में, वही 21C2। तो कितना बनेगा आपका ये। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। आपको बताना है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये सब आपको बाद में डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा पहले इसकी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। आपको पता है जो ये मोड एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे जाता है ना, और आपको दिखता है कि ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता। और जब ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन बी है ये हमारा कैसा हो गया, कैंसल आउट। अब इसके बारे में बात करते हैं आपका इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, आपको क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और जो मेरा पॉइंट है वो कितना है एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है आपकी, जो डिफरेंशियल अब आपको देखना पड़ता है। अगर आपका वो किसी पॉइंट ए पे आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों से ही क्या हो जाए आपका, अगर एडजस्ट करके इक्वल आ जाए तो क्या बोल देते हैं कि ओके दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। राइट, यही करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना आपको, जस्ट अगर मैं आपका इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना लिखने का आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ, पॉइंट ए होता है आपका ए माइनस एच होता है। ए की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 माइनस एच और माइनस एफ अपॉन माइनस एच। अब आप देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 ही रहेगी नेगेटिव, और ये कितना है आपका 0 माइनस एच है ना, 0 माइनस एच है ना। अब आप देखिए जब 0 माइनस एच है, ये इसको 0 भी हम लिख देते हैं। ठीक है, 0 माइनस एच है तो ये कितना बनेगा मोड ऑफ 0 माइनस एच माइनस F0। F0 कितना बनेगा आपका मोड 0 अपॉन माइनस एच, और ये कितना जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो माइनस एच मोड डिवाइडेड बाई माइनस, क्योंकि 0 का मोड तो 0 ही होगा आपका। और ये कितना बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना मिलेगा मोड से h बाहर आएगा माइनस एच, इससे कैंसिल आउट होगा, कितना मिलेगा आपको -1। और ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। पेज नहीं है तो पेज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब यहीं पे अगर मैं इसके राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस F0 अपॉन h, यही बनेगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, देखो 0 प्लस h लिखने में कितना आएगा मोड 0 प्लस h माइनस F0 कितना होगा 0 डिवाइडेड बाई h, और ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड h बाई h, और आपको पता है जो मोड h होता है वो कितना देता है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h। इसका मतलब आपने देखा कि जो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, वो कितना आया 1, और जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना है आपका -1। अब बट अगर आपको ये एग्जिस्ट करना था, मतलब ये डिफरेंशिएबल अगर होना था, तो डिफरेंशिएबल कब होता था ये,
जब दोनों के दोनों राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो आपके इक्वल हो आपस में। तो इसका मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या हुआ आपका डिफरेंशिएबल वाला भी तुमसे कैंसिल आउट होगा। तो ऑप्शन आपका सी ही बचता है आपके पास। ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए आपको क्या गिवन है। द गिवन सीरीज, ये सीरीज गिवन है, आपको पूछ रहा है वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, या ऑसिलेटरी होगी, या फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आपको ये सब के बारे में पता ही होगा। हम बात कर लेते हैं सीरीज। ये गिवन क्या है आपको सीरीज, देखो क्या गिवन है आपको। आपको दिया है 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। ये गिवन है आपको। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में नॉलेज होगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 to the पावर आई प्लस 1 है। और ये इन्फिनिटी है ना, इसको n कर लेते हैं। तो आई टू माइनस 1 to the पावर n+1, और अपन कितना होगा ये आपका, दिख रहा है आपको सही है ना। आप आपको 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो आपका -1/2 आएगा, 3 रखेंगे तो आपका 1/3 आएगा। ऐसे आपकी ये सीरीज बन जाएगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, आपको दिख रही है क्लियरली। अच्छा, अल्टरनेटिव सीरीज का एक टेस्ट होता है चेक करने का, अगर आपको आइडिया हो वो टेस्ट क्या था। हाँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अगर आपका ए एन इज इक्वल टू -1 to the पावर n+1 ऐसे कोई बी एन टाइप का हो, ठीक है, और वहां पे आपका बी एन कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो फॉर ऑल एन के लिए, तो वहां पे आपके दो रूल होते थे। पहला क्या, कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, बी एन कितना होना चाहिए आपका 0। एंड सेकंड वन क्या होगा आपका, कि जो मेरा बी एन है वो ग्रेटर देन किससे हो, आपका बी एन प्लस 1। मतलब ये कि आपका जो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी बी एन है, ये मेरा 0 जाना चाहिए, और आपका ये डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई कर दे तो हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, अब मेरी क्या है ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं है। यही तो होता था टेस्ट। आप देखिए, चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं कंपैरिजन करूं, बी एन कितना है मेरा, बी एन है मेरा 1/n, राइट। चलो अब पहला देखते हैं, लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी 1/n। अच्छा, ये कितना दिख रहा है आपको, 1/n है, किस पे जाता है ये 0। तो पहले तो ठीक है। दूसरा देखते हैं भाई, आपको पास बी एन है 1/n, एंड बी एन प्लस 1 कितना है 1/n+1। तो अब चेक करते हैं 1/n और 1/n+1। आपको दिख रहा होगा यार साथ से, n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि जो 1/n है वो हमेशा ही ग्रेटर देन किसके होगा, 1/n+1 के, है ना। अगर आपका n 1 रखोगे तो कितना आएगा, 1 ग्रेटर देन 1/2। 2 रखोगे तो कितना आएगा, 1/2 ग्रेटर देन 1/3। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड कंडीशन जो मेरी थी, बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी एन प्लस 1, वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई। और जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या है, सीरीज विल कन्वर्ज। सीरीज क्या होगी आपकी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है जी। तो हम लिख देंगे आपका ये सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए इसने क्या दिया है, कि आपके पास दो लाइन दी है, इफ दिस एंड दिस। दो आपके पास लाइन दी है, 4x - 5y + 33 = 0 एंड 20x - 9y = 107 आर द टू रिग्रेशन लाइन्स, देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। देखो आपको क्या पूछा, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा, ठीक है।
तो कोरिलेशन कोफिशिएंट सबसे पहले देख लो होता क्या है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यही फॉर्मूला होता है। हाँ जी। अब देखो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स आपके पास नहीं है बट इक्वेशन है। तो अगर आप पहली इक्वेशन जो मेरी गिवन है वो कितनी है, 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, और जो मेरी सेकंड है वो कितनी है, 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। इसको आप फर्स्ट कर लीजिए, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब आप देखिए, अगर मैं लेट कर लूं इक्वेशन फर्स्ट, क्या करूं लेट इक्वेशन फर्स्ट, और रिग्रेशन लाइन है, रिग्रेशन लाइन तो गिवन ही है बट मैं मान रहा हूँ ये रिग्रेशन लाइन है y ऑन x। मैं इक्वेशन फर्स्ट को आपका y ऑन x रिग्रेशन लाइन लेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा, 4x माइनस 5y प्लस 33 इज इक्वल टू 0, यही होगा। इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा मेरा 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 33, और यहाँ से y कितना आएगा 4/5x प्लस 33। अब अगर ध्यान से देखिए x का जो मल्टीपल होता है वो कितना होता है आपका by(x) होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये by(x) कितना आएगा यहाँ से 4/5। और देखो एक तो हमारा निकल गया, by(x) तो निकल गया, अब मुझे कितना चाहिए, bxy भी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरी सेकंड इक्वेशन है इसको भी रिग्रेशन लाइन क्या करूंगा, तो एक्स ऑन वाई लेट करते हैं, ठीक है। जो मेरी सेकंड है उसको हम लेट कर ले रहे हैं आपकी रिग्रेशन लाइन, आपका लेट सेकंड रिग्रेशन लाइन। और क्या है रिग्रेशन लाइन आपकी, एक्स ऑन वाई। जब मैंने एक्स ऑन वाई इसको लेट किया है, इसका मतलब इक्वेशन क्या थी हमारी, बात देख लेते हैं। ये थी 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। तो कितनी आएगी, ये है हमारी 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा, 20x इज इक्वल टू 9y प्लस 107। तो यहाँ से x कितना आएगा 9/20y प्लस 7। और पे जाएगा इसमें, ओके नहीं है कोई बात नहीं। तो इसका मतलब अभी हमसे इसको देखेंगे, जब वहां से वो आपका x का कोफिशिएंट by(x) था, तो y का कोफिशिएंट कितना होगा आपका bxy, और वो कितना है आपका 9/20। तो कुछ साइड में देख लीजिए यहाँ पे by(x) भी है और आपके पास bxy भी है, तो हमारा r लगा देंगे। r कितना था आपका bxy इंटू by(x), राइट, शेयर रूल। by(x) कितना है 4/5 इंटू ये कितना है आपका 9/20। तो सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा आपका 9 का स्क्वायर रूट कितना करेंगे आपका 3/5। तो हमारा आंसर कितना आएगा 3/5। और देखिए कौन सा ऑप्शन है 3/5 में, हाँ ऑप्शन सी। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपका सी, इसका आंसर आएगा। ओके कूल, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया है उसने, नेक्स्ट आपको गिवन है कि इफ y इज इक्वल टू log x, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ये तो बहुत सिंपल है यार, आपको दिया है y इज इक्वल टू log log x, ये तो गिवन है। अच्छा अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूं, तो वाया चेन रूल क्या बनेगा, पहले इसके साथ वाला जो ये पार्ट है किसमें आएगा नीचे, क्योंकि आपको पता है ना log x का डेरिवेशन कितना होता है 1/x, तो ये x का काम करेगा तो कितना आएगा log ऑफ log x। अब दोबारा क्या लगेगा, इसके साथ डी बाई डी एक्स लगेगा, और जब इसके साथ लगेगा मतलब डी बाई डी एक्स, और ये क्या रहेगा log log x। ये चेन रूल होता है, राइट।
तो ये सेम आएगा आपका यहाँ पे 1 अपॉन लॉग लॉग एक्स। देखो इसका करते हैं, ये लॉग के साथ ये एक्स का काम करेगा तो कितना आएगा 1 अपॉन log x आएगा, ठीक है, इनटू अब फिर डी बाई डी एक्स से करेगा आपका log x का। तो भाई आपका चेन रूल अगर आपको आइडिया हो तो कितना बनेगा उसका 1/x। तो फाइनल क्या बनेगा आपका, फाइनल बनेगा 1/x log x इंटू log ऑफ log x। और ये मेरा क्या रहा, फाइनल आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ठीक है ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल को कब बोलेंगे, इफ ए ट्रांसपोज ए इतना या फिर इतना या फिर इतना या फिर इतना। अच्छा डेफिनेशन पे जाते हैं, डेफिनेशन ऑर्थोगोनल डेफिनेशन क्या थी आपकी, कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल इफ, ऑर्थोगोनल कब होती थी, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। ये तो डेफिनेशन थी। तो ऑर्थोगोनल कब बनती थी, जब ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए। तो अब देख लो आप, ऑप्शन ए आई नहीं है, ऑप्शन बी आई नहीं है, ऑप्शन सी आई नहीं है, तो ऑप्शन किस में है, डी में। तो कितना आएगा आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके जी, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 54 पे है क्वेश्चन नंबर ये समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p और p ग्रेटर देन 1। आपसे पूछ रहा है कि ये आपका कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर आपका ऑक्सीलरी है। अच्छा इसमें तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। क्या है आपका कि कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, ऑक्सीलरी होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, है ना, ये तो आपको बताना है। बट अगर आपको याद हो, एक टेस्ट था हमारा पी टेस्ट, हम्म, पी टेस्ट अगर आपको याद हो तो पी टेस्ट में क्या होता था, अगर मेरा सीरीज पावर पी टाइप की होती थी और मेरा पी ग्रेटर देन 1 होता था तो क्या बोलते थे हम उसको, कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ना डाइवर्जेंट है ना ऑक्सीलेटरी है, तो ये है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी। तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओके ओके। सो नेक्स्ट इज, ओके सो क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है आपको कि द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट आर वेक्टर बाई आर क्यूब, ठीक है। आपसे पूछता है वो कि जो डाइवर्जेंट आर वेक्टर बाई आर क्यूब की वैल्यू। अच्छा अगर आपको आइडिया हो, डाइवर्जेंट को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये ऐसे ट्रायंगल डॉट आर वेक्टर बाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा देखो अगर इसको डायरेक्टली सोल्व करने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम करेगा, बट आपका अगर याद हो थोड़ा सा कि एक फॉर्मूला होता था किसका, डाइवर्जेंस ऑफ फाई इंटू ए वेक्टर। कितना होता था आपका वो, कि फाई इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये आपका आर वेक्टर की तरफ, ये वेक्टर का ए है और ये कितना है आपका फाइव। तो वहां से हमारा कितना बनेगा ये, देखो फाइव मतलब 1/r³ बाहर, ये कितना बनेगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर, राइट, प्लस ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ इंटू आर वेक्टर, राइट, यही होगा, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए जो मेरा आर वेक्टर है वो एज ए पोजिशन वेक्टर काम करता है, मतलब होता क्या है एग्जैक्टली, ये आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, यही होता है।
तो अगर आप देखेंगे यहाँ से डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना आता है, 1 + 1 + 1 कितना आता है, 3। आपको आइडिया होगा, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कितना होता है, 3 होता है। उसे कितना आएगा, ये आएगा 3 और r⁻³ ये होगा। नाउ प्लस ग्रेडियंट ऑफ 1/r³ इंटू आर वेक्टर। अच्छा, ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे ये पेज नहीं है, ठीक है। ग्रेडियंट का ना एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं कि जो ग्रेडियंट ऑफ r⁻n होता है वो कितना होता है आपका, n इंटू r⁻n-2 इंटू आर वेक्टर। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ग्रेडियंट r⁻n का। तो ऊपर मैं ये साफ कर दूं, ठीक है, स्पेस नहीं है, बस जी, यहाँ पे देखिए पूरा। हाँ, यहाँ देखो, तो ये 3⁻r-3 तो ओके है, बट अगर आप बात करें इसमें r⁻³ हो जाएगा ये, और -3 में -3 यहाँ आएगा, r⁻³ -2 होगा इंटू आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर, यही होगा। कितना मिलेगा मुझे यहाँ से, मुझे मिलेगा 3r⁻³ -3r⁻5, और आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना होता है, r²। तो कितना मिला मुझे, मुझे मिलेगा 3r⁻³ -3 -3 और -5 और +2 कितना हो जाएगा आपका, -3, और ये कितना आ रहा है आपका C। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, डाइवर्जेंस आर वेक्टर बाई r³ कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। बस ये जब कोई ये तुमने ये फॉर्मूला लगाया आपका यहाँ पे, तो ये याद होना चाहिए आपको, बाकी आपका काम बहुत इजी जाएगा, आप इजीली इसको कर लो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 57 कि अ कार्ड इज सेलेक्टिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एन एस कार्ड विल बी। अच्छा, आपके पास टोटल कार्ड्स कितने, टोटल जो कार्ड्स है वो है मेरे पास 52, ठीक है जी, वहाँ पे टोटल कार्ड्स है हमारे 52। वो बोल क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आपने कार्ड लिया आपका, जो आपने सेलेक्ट किया वो क्या है आपका, एस होना चाहिए। एस कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं ना। प्रोबेबिलिटी आपकी कितना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपकी, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं, 4, और टोटल आउटकम कितने हैं, 52। तो कितना बनेगा ये, 1/30। तो ये आएगा मेरा आपका प्रोबेबिलिटी, है ना। क्योंकि आपके पास देखो 52 तो कार्ड्स है, और आपको बोल रहा है वो कि एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपका एस हो। तो जो आपका एसी वाला जो आपका ये एस होगा, ये कितने होता है आपके, 4 होते हैं। अब 4 में से कोई सा भी हो सकता है ना। कितना आएगा आपका 4, और टोटल कितना आपका 52। कितना बनेगा ये आपका 1/30। तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑप्शन ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी log x बाई एक्स। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी जहां पे आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी log x बाई एक्स। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। आपको दिया है, अच्छा मैं इधर डिसाइड कर दे रहा हूँ उसको। आपको गिवन है लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी log x बाई एक्स। अच्छा, अगर आप x को डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करें तो आपको कितना मिल रहा है, log इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म मिल रही है। और ये क्या कर रही है आपको, ये करेगी आपको प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कितनी होती है आपकी, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे आपका एल हॉस्पिटल। अच्छा, आपने पढ़ा होगा ना एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जब आपकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स होती है,
और वो आपका 0/0 या फिर आपका इन्फिनिटी की फॉर्म में होता है। हम करते क्या है आपका, लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट एक्सटेंड टू ए ही रहता है, ऊपर वाले का डेरिवेशन कर देते हैं और नीचे वाले का अलग से डेरिवेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फिर दोबारा चेक करते हैं कि यार ये 0.0 बना या फिर इन्फिनिटी बना। अगर बन जाता है तो फिर से आपका प्रोसेस क्या करते हैं, आपका रिपीट करते हैं, फिर वही आपका डबल डेरिवेटिव और नीचे भी आपका डबल डेरिवेटिव। तो ये हमारा होता है आपका एल ऑर्बिटल रूल का काम। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप एल ऑर्बिटल रूल लगाने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी 1/x, और ऐसा कितना बनेगा आपका 1। तो एक्जेक्टली मिला कि आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x। और आपको पता होगा ये किस पे जाता है आपका, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो कितना जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप बोल देंगे कि ठीक है भाई, यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आया वो हमारा आपका ए आया। नाउ द नेक्स्ट वन इज 61। तो 61 में आपको क्या बोल रहा है वो, कि द डिफरेंस बिटवीन अपर लोअर अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ अ क्लास इंटरवल। ओके, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास। अच्छा, ये तो बेसिक है ना बिल्कुल। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो कि यार हम कैसे निकालते थे, क्लास इंटरवल आपको पास गिवन होता था, ठीक है, उसमें दो लिमिट होती थी, एक नीचे होता था एक ऊपर होता था। एक मिनट में इसको, अच्छा देखो, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, इस टाइप का इंटरवल होता था, है ना। अगर आपको दिया है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इस टाइप से इंटरवल गिवन होते थे आपको, है ना। और फिर आपसे बोल क्या रहा है वो, कि अपर लिमिट, अपर क्या होती है, ये वाली अपर होती है सर, और ये क्या होती है आपकी लोअर। ठीक है। और बोल रहा है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा। अरे यार, आपको याद है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जब भी इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, लोअर और अपर का, मुझे क्या मिलता है, क्लास का जो साइज होता है ना, वो मुझे पता लगता है कि यहाँ के कितना इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है, क्या क्लास की साइज है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑप्शन है वो सी आएगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी तो आपको आइडिया हो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी तो हमारी एफ होती है, तो वहां से तो कुछ पता नहीं लगता। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, जब हमारा आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या बनती है यहाँ से, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, है ना। तो ना तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, ना ही ये होगा। और अगर हम बात करें मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कब बनता है, जब मैं अपर और लोअर दोनों को ऐड करके डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, तब मेरा कितना बनता है आपका मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इज क्लास साइज। तो यहाँ तक आपका जो है, हमने ये 61 तक पहुंच गए, और बाकी जो है आपका वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय।